मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा आप सबको प्यार भरा प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, गुड नून। आज मैं आपके सामने अफ़गानिस्तान की बात करना चाहता हूँ। अफ़गानिस्तान को हम अपना ही एक अंग मानते रहे हमेशा से। उनकी सभ्यता और हमारी सभ्यता, उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति एक तरह से साझा रही है। अफ़गानी लोग यहाँ बहुत दिन से आते रहे। मैं जब बहुत छोटा था तो साल भर में एक चक्कर लगाते थे। हम उन्हें हींग वाले पठान बोलते थे और वो आकर बोलते थे, हम तुम्हारा बिरादर भाई। अब काफ़ी दिन हो गए। वो हींग लाते थे, सूखे मेवे लाते थे। माँ इंतज़ार करती थी उनका, और उनकी भाषा इतनी बढ़िया थी, प्रेम प्यार की। आज भी याद आते हैं वो दिन कि वो आते थे और इंतज़ार करती थी माँ। फिर वो कुछ दिन रह के फिर आगे बढ़ जाते थे। उसमें माँ साल भर का हींग और मेवे वगैरह उनसे ले लेती थी। एक बात। दूसरी बात, हमारे घर में शुरू से ही एक स्नो लगाई जाती थी। उसका नाम था अफ़गान स्नो। बेहद मशहूर क्रीम थी वो। मैं भी उसका कभी कभी इस्तेमाल करता था। तो ये इस तरह की एक साझा संस्कृति की बात है। तो हम लोगों को ये एहसास हो रहा है, ये महसूस हो रहा है कि अफ़गानिस्तान में ये तालिबान नाम का एक आतंकी संगठन है। आतंकी तो आतंकी होता है, उसका कोई मज़हब वगैरह नहीं होता है। वो कहने को चाहे कुछ भी कहे। और अफ़गानिस्तान का हमारे देश पर भी असर पड़ेगा, लेकिन हमें अपने प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर पूरा विश्वास है। वो भारत के प्रतीक हैं। वो ज़रूर इसका कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, ये संयुक्त राष्ट्र संघ किस मर्द की दवा है? ये राष्ट्रों की जब समस्याएं उठती हैं तो एक तरह से ये खामोश ही रहता है। वही 5 बड़े राष्ट्र जिन्हें तथाकथित कहा गया है, वही आज तक है। उन्हीं का वीटो, उन्हीं का वो सब, वो जैसा चाहें वैसे करें। संयुक्त राष्ट्र को इस टाइम जागरूक होना चाहिए और पूरी दुनिया के देशों को एक हो जाना चाहिए कि तालिबान जो अफ़गानिस्तान के चिथड़े चिथड़े कर रहा है, उससे उसे बचाएं। बड़ा अजीब लगता है, ये कत्ल करते हैं, औरतों के कोड़े मारते हैं, और फिर मनोरंजन है इनका। वो राइफल हाथ में लेके, बंदूक हाथ में लहरा के ये डांस करते हैं, नाच करते हैं, बच्चों पे जुल्म करते हैं, औरतों पे जुल्म करते हैं। सारी दुनिया पर इस टाइम दिमागी तौर पर असर है, दिली तौर पर असर है। हम लोगों को भी जागरूक रहना चाहिए। वो हमारे भाई बहन हैं। अब ये रोज़ाना आते हैं वहाँ से, उनकी कथाएं सुन सुन के हृदय जो है टूट जाता है, टूक टूक हो जाता है। मैं कितना बोलूँ, रोज़ देखता हूँ, देखा नहीं जाता। उनमें बच्चियाँ हैं, उनका आज ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। हम लोग मंगल की बात कर रहे हैं, चांद को तो हम कुछ समझ ही नहीं रहे। अब शुक्र की बात कर रहे हैं। अब आप ये क्या बातें कर रहे हैं कि साहब आप पढ़ाई नहीं करेंगी, आप घर पे रहेंगी, बच्चों पे जुल्म हो रहे हैं,
आप लोगों को सबको मिलके इस मामले में आवाज़ उठानी चाहिए। हमारा कर्तव्य है, वो हमारा भाई है और बड़ा प्यारा है। मुझे तो अभी तक याद है कि वो जो बड़े बड़े घर थे या बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़े बड़े होटल, उनके गेट पर अफगानी खड़े होते थे, वही गेट कीपर होते थे। और क्योंकि वो वफादार थे, बहुत वफादार, बहादुर कौम, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाली कौम, सिखाने वाली कौम। समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। हमारे आदरणीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने तो काबुली वाला एक कितनी बढ़िया कहानी लिखी कि उसे जो है जब महीनों हो जाते हैं वो उस बच्ची को देखता है, उसके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं उनकी बच्ची उससे मिले, वो उस बच्ची में अपनी बच्ची देखता है और उसके लिए मेवे खिलौने लेके जाता है। उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसे स्वीकार नहीं करते हैं। एंड में उन्हें अपनी गलती मालूम होती है, वो अपनी त्रुटि को सुधारते हैं। तो क्या बढ़िया फिल्म बनी थी, बिमल रॉय जी ने बनाई थी, काबुली वाला। बलराज साहनी ने उसमें एक्टिंग किया था और क्या गीत था वो, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बा। और आज मैं यही सोचता हूँ, ये मोहब्बत वाले दिल वाले लोग आज इतने कष्ट में हैं, उनके कष्ट में हमें भावनात्मक तौर पर ही नहीं, हर तरह से उनका सहयोग करना चाहिए। वो बड़े प्यारे लोग हैं। अफ़गानिस्तान को प्यार दो, खड़े हो जाओ, सारी दुनिया वालों खड़े हो जाओ और अफ़गानिस्तान की संस्कृति, उसके प्यार, उसकी मोहब्बत, उसका बड़ा समृद्ध और संपन्न देश है। आप जो है बहुत खनन है वहाँ पर, इसलिए ये दुनिया वाले इधर उधर करते हैं उसको बेचारे को। वो बेचारा नहीं है, वो बहुत बहादुर कौम है। इस कौम को बचाना होगा, अफ़गानिस्तान को बचाना होगा। आप सबको आगे आना होगा, सारी दुनिया को आगे आना होगा, आवाज़ उठाना होगा, आवाज़ उठाना होगा। अफ़गानिस्तान जिंदाबाद।